विवेक कुमार सिन्हा, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, इंडियन हेड इंजरी फाउंडेशन, न्यूरो रिहैब पटना सेंटर में कार्यरत हूँ। कोविड के इस दौर में मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे होंगे घर में रहते हुए। सब हूँ आज कोविड के कारण जो पेशेंट ब्रेथलेस हो रहे हैं और डिस्निक हो रहे हैं, वैसे पेशेंट्स में कैसे उनका रिलैक्सेशन ट्रेन करें, इसके लिए मैं कुछ पोस्चर्स आपको बताऊंगा और साथ में क्या एक्सरसाइजेस करें वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले एक जो पेशेंट ब्रेथलेस हो रहा है उसको फॉरवर्ड बेंड कराने के लिए एक आप ऐसा एक्सरसाइज कर लें जिसमें कि हेड को आगे की तरफ झुकाने के लिए और इस पोजीशन में आप कुछ देर तक रखें जो ब्रेथलेस पेशेंट हो रहे हैं और उनको रिलैक्स होने दें। रिलैक्स जब इस पोस्चर में रिक्लाइन पोजीशन में आगे फॉरवर्ड बेंड पोस्चर में जब वो रिलैक्स होंगे उसके बाद फिर उसी समय से आप उनका फर्स्ट स्लीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस शुरू कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्लीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस किस तरह करें? फर्स्ट स्लीप ब्रीदिंग है कि आप लंबी सांस खींचें नाक से, मुंह को बंद करके और मुंह गोल करके, ऐसा आप 10 से 15 बार करेंगे तो इसमें उनकी वाइटल कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी और SpO2 का लेवल भी बढ़ जाएगा। प्रोन पोजीशनिंग भी एक दूसरा पोस्चर है जिसमें हम लोग पेशेंट्स को सिखाते हैं कि कैसे प्रोन पोजीशन में आप लेटे यानी पेट के बल लेटे। इसमें आप एक बेड के सहारे जब पेशेंट है तो उसको डीप ब्रीदिंग इस पोजीशन में करना है। प्रोन पोजीशन का बहुत ही इफेक्ट देखा गया है और देखा गया है कि इसमें वाइटल कैपेसिटी पेशेंट की बढ़ रही है और ब्रेथलेसनेस में कमी आ रही है। तो दूसरा, इन एक्सरसाइजेस के अलावा ऐसे पेशेंट हैं जो कि जिनका स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज है, प्रीवियस स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, उनके लिए उनके एक्सपेरेटरी मसल्स जो बहुत वीक हैं तो उनको क्लैसोफेरेंजियल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखाई जाती है। इसमें हम लोग जो बॉलस ऑफ एयर है उसको कैसे गटकते हैं, ऑक्सीजन को ज्यादा गटक पाए, इसके लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उनका वेंटिलेटरी कैपेसिटी ऑफ लंग्स बढ़ पाए। तो इसमें हम लोग ये उनको सिखाते हैं कि आप लंबी सांस खींचें नाक से और मुंह से गप बोलते हुए ज्यादा एयर अंदर ले जाए, फेरिंग्स की तरफ, ओरोफेरिंग्स की तरफ ले जाए और उसको अंदर गटक ले। इससे ऐसा अगर 3-4 बार रिपीट करते हैं तो देखा गया है कि इससे उनका टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी में इम्प्रूवमेंट। चेस्ट एक्सपेंशन एक्सरसाइजेस में अब उनके लोअर कोस्टल एरियाज को भी हम लोग एक्सपैंड करने के लिए टॉवेल का सहारा लेते हुए ये एक्सरसाइज बताते हैं पेशेंट्स को, जिसमें कि टॉवेल को इस तरह पकड़ना है, राइट एंड ऑफ टॉवेल को लेफ्ट हैंड से और लेफ्ट को राइट से पकड़ के चेस्ट के लोअर एरियाज को कंप्रेस करना है और सांस भरना है। इसलिए एक मामूली से तौलिए के सहारे लोअर कोस्टल एक्सपेंशन करा के आप उस एरियाज को भी का भी वेंटिलेशन इंप्रूव कर सकते हैं। इसमें दूसरा पोजीशन है सेमी फॉलर पोजीशन। इसमें हम लोग हैंड को उठा देते हैं। घर में भी आप ऐसा व्यवस्था कर सकते हैं पिलोज के सहारे, जिसमें आप एक सेमी फॉलर पोजीशन में, रिक्लाइन पोजीशन में, कंफर्टेबल पोजीशन में आप पेशेंट को इस तरह लिटा दें और उनको इस पोजीशन में उनको डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखाएं। इसमें करना क्या है कि एक हाथ जो है पेशेंट का उन चेस्ट के अपर चेस्ट पे रहेगा और दूसरा हाथ एब्डोमेन पे रहेगा, तो लोअर कोस्टल एरियाज पे रहेगा। तो यहाँ पे करना क्या है कि
सांस को भरते हुए एब्डोमेन का हिस्सा जो है, जो आपने हाथ रख रखा है, उसको उठना चाहिए और फिर कॉन्शियसली आपको फील होना चाहिए कि आपका एब्डोमेन खाली हो रहा है। इसमें आप मुंह खोल के भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, मतलब एक्सपायर करने के, एक्सहेल करने के समय में, सांस को छोड़ने के समय में आप मुंह खोल के भी सांस छोड़ सकते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन। चेस्ट एक्सपेंशन अगर सही हो रहा है तो आपका लंग्स का हर सेगमेंट प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाएगा और किसी तरह के रेस्ट्रिक्शन के एब्सेंस में वो ज्यादा से ज्यादा वेंटिलेशन हो पाएगा लंग्स का। इसलिए बहुत जरूरी है कि किसी तरह का टाइटनेस उस लंग्स के एरिया में नहीं रहे और उसके लिए, उस रेस्ट्रिक्शन को दूर करने के लिए आपको चेस्ट एक्सपेंशन एक्सरसाइजेस फिजियोथेरेपिस्ट बताते हैं। इसमें करना क्या होता है कि शोल्डर और आर्म्स के मूवमेंट के साथ आपको डीप इंस्पिरेशन, लंबी सांसें लेनी होती है। इसमें आप ऐसे कर सकते हैं, सांस लेते हुए हाथ को फैलाना है और सांस छोड़ते हुए आगे झुकना है ताकि आप अच्छे से एक्सहेल कर पाए और एक्सहेल करने का प्रोसेस जो पैसिव है वो पैसिव ही रहे। धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि ये एक्सरसाइजेज आपके लिए उपयोगी हों।